आरोपियों को दोषी पाया है। अब इनकी सजा पर फैसला आना बाकी। अदालत ने इस मामले की जांच और पुख्ता सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की है। इस केस पर पूरे देश की निगाहें लगी थी, इसलिए पुलिस की जांच से लेकर अदालत में सुनवाई तक सब कुछ एक नजीर की तरीके से सामने आया है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह केस पूरे देश के लिए भी कोई नजीर बनेगा? क्या इस केस की तरह ही बाकी मामलों में भी पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? यही आज के एजेंडा। नौजवानों का ये गुस्सा रंग लाया। दिल्ली गैंगरेप कांड की पीड़ित को इंसाफ मिला। अदालत ने सभी 4 आरोपियों मुकेश सिंह, विनय कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को कुल 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया। इनमें बलात्कार के अलावा डकैती, लूट और हत्या का मामला शामिल है। अदालत ने इस केस में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ की। ये अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील केस था। इसने पूरी पुलिस फोर्स को महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाया है और उस संवेदना से प्रेरित होकर हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम महिलाओं को, बच्चों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। इस गैंगरेप केस के सबसे कम उम्र आरोपी को पहले ही किशोर न्याय परिषद 3 साल के लिए सुधार गृह भेज चुका है। उस फैसले से असंतुष्ट रहे लड़की के मां बाप ने ताजा फैसले पर खुशी जताई है और अब उनकी मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ज्यादातर लोग आरोपियों को सजाए मौत दिए जाने के ही पक्ष में हैं। हमें तो उम्मीद थी कि फांसी होगी आज, और विश्वास हो गया कि नहीं, उनको फांसी हो जाएगी और हमारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है। जज साहब ने जो जजमेंट दे दिया कि नहीं, इनके ऊपर इतने आरोप हैं, तो उनको फांसी का ही प्रावधान है, फांसी ही होगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जाहिर है इस केस ने देश में महिला अपराधों के खिलाफ एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। इसलिए इस केस में न सिर्फ पुलिस ने तेजी दिखाई, बल्कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। सवाल है कि क्या जिस तरह देश की इस बेटी को इंसाफ मिला, हर बेटी को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस फैसले पे एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या गैंगरेप केस में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के पीछे जनता का दबाव था? दूसरा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस अन्य मामलों में भी इतनी ही मुस्तैदी दिखाएगी? तीसरा सवाल, क्या दिल्ली गैंगरेप की तरह देश की हर बलात्कार पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा? क्या बलात्कार के हर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होनी चाहिए? यह था चौथा सवाल। और आखिरी और 5वां सवाल, क्या फांसी जैसी सख्त सजा ही गैंगरेप को रोकने का सही उपाय है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बावजूद इस फैसले को आने में 9 महीने लगे। इस वक्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है। बलात्कार के हर मामले में ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए और इसी तरीके की मुस्तैदी दिखनी चाहिए। बात करें हमारे साथ है पूर्व IPS ऑफिसर और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट CP तेजेंद्र लूथरा हमारे साथ स्टूडियो में है, एपवा की सचिव कविता कृष्णन, सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और मुंबई से फिल्म अभिनेत्री नगमा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कविता कृष्ण, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर फैसला आया, क्या यह कहा जा सकता है कि आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? ये फैसला, मुझे लगता है कि जितना आंदोलन था, आंदोलन की जो उम्मीद थी, वो इस फैसले से जरूर ये हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक आप जो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अनडाउटेडली बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन है, और स्पीड भी, मैं स्पीड से भी संतुष्ट हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कोई बहुत हेस्टी किस्म का वर्डिक्ट चाहते भी नहीं है। लेकिन यही चीज जो है, ये एक तरह से एक एक्सेप्शन टाइप का हो जा रहा है, जहां पर ये खास केस था, खास दबाव था, खास मीडिया अटेंशन थी, खास जनता का दबाव था, इसलिए ये सब हो गया। लेकिन आम केसों में तो ट्रायल तक लाना ही कठिन हो जाता है, और पुलिस की जो बायसेस हैं वो बिल्कुल अभी भी दिख रही हैं। एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि मुंबई का जो रेप हुआ है, उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने पब्लिकली बयान दिया है कि लोग जो है वो पब्लिक में एम्ब्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से रेप्स बढ़ रहे हैं। इस तरह के बयान जो है अभी भी अगर टॉप पुलिस ऑफिसर्स दे रहे हैं तो क्या ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तेजेंद्र लूथरा जी, इस केस में इतनी तेजी दिखाई पड़ी क्योंकि मीडिया का टेंशन बहुत ज्यादा था, लोग सड़कों पर उतरे थे। अगर मीडिया का टेंशन इतना नहीं होता, अगर सड़कों पर लोग नहीं उतरते, तब भी क्या इसी तेजी से काम होता है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता तो जनार्दन है और जनार्दन यानी भगवान, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात मैं कहूंगा, और वो बात यह है कि ये केस इतना संवेदनशील था कि इसने समाज के सभी तबकों को हिला दिया।
जिसमें पुलिस भी शामिल थी, और इस केस की संवेदनशीलता ने ही हम लोगों को प्रेरित किया कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और इस केस को चार्जशीट की स्टेज तक ले जाएं। फास्ट कोर्ट इसमें सेटअप किया गया और आज वर्डिक्ट आपके सामने है। मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस केस में थी वो थी इस केस की संवेदनशीलता, जिसने सभी को संवेदनशील बनाया और इस तरह का काम करने पर मजबूर कर दिया। पर तेजिंदर जी, क्या बलात्कार अपने आप में संवेदनशील नहीं होता? बिल्कुल। हर बलात्कार क्या जरूरी है इस स्तर तक हो तभी पुलिस संवेदनशीलता उसको समझे और उसके बाद कार्रवाई करे? क्या ये कोई भी किसी तरीके का बलात्कार उसमें इसी तरीके की तेजी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कविता जी ने जो ये सवाल उठाया कि ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, शब्दों का हेरफेर है, आप इसको एक्सेप्शन कहती हैं। एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। लाइक एन एक्सेप्शन। नो, बट एटलीस्ट डोंट, मैं तो ये कह रही हूं कि डोंट ट्रीट इट लाइक एन एक्सेप्शन। अगर ये एक्सेप्शन आप इसको मानते हैं तो मैं इसको मील पत्थर मानता हूं, मैं इसको एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, मैं इसको प्रेरणा का स्रोत मानता हूं कि बाकी मामलों में भी इतनी ही अच्छी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उस कार्रवाई को करने के लिए हमको ज्यादा रिसोर्सेज जुटाने की जरूरत है तो वो भी जुटाने चाहिए। हर केस को इतनी ही तत्परता, इतनी ही तेजी से हमको निपटाना चाहिए। क्या पहले ऐसा नहीं था और क्या अब इस घटना के बाद वो संवेदनशीलता पुलिस के अंदर नजर आई? सिर्फ दिल्ली पुलिस के बारे में बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये केस इतना संवेदनशील था। देखिए, हर केस का अलग डायमेंशन होता है। ये बात ठीक है कि हर बलात्कार को एक ही नजरिए से देखना चाहिए, उसको उतना ही संवेदनशील मानना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हर केस का जो पर्सपेक्टिव है, हर केस के जो डायमेंशन है वो अलग होता है। और इस केस में कुछ डायमेंशंस ऐसे थे जिसने सबको हिलाकर रख दिया और उसकी वजह से ये केस जो है अपने आप में एक मील पत्थर बन गया, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो मैं चाहता हूं कि आगे भी बने रहना चाहिए। बिल्कुल। किरण बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। किरण बेदी जी, आपने तेजिंदर लूथरा जी की बात को सुना। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ है, किसी भी तरीके का क्राइम हो उसमें जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को उसी तरीके से और उसी संवेदनशीलता के साथ फॉलो करना चाहिए। क्या यह माना जाए कि इस केस ने पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और आगे बलात्कार जैसे गंभीर मसले पर पुलिस का रवैया ऐसे ही होगा, इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से होगा, या यह सिर्फ एक एक्सेप्शन है अपने आप में? आशुतोष, इस केस में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा का पूरा मिलकर काम किया जी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पब्लिक भी है और पब्लिक और मीडिया भी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो मैं ये कहूंगी कि पब्लिक ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा, जिसको कहते हैं व्हील ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पूरा आया। स्टार्टिंग विद पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर, मीडिया का फॉलोअप, पुलिस का जबरदस्त सही काम, प्रोसिक्यूशन की इंडिपेंडेंस, उसमें पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और इन कैमरा प्रोसीजर। मैं ये कहती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स पहली बारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मिले हैं। मैं ये कहूंगी कि ये एक सिस्टम, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रणाली ही जरूरत है। आज भी अगर इस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करे और हमें कोई जोड़ने वाला हो, इस सिस्टम को हब मिले, जैसे रेगुलरली दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी और स्टेट्स में चीफ होम सेक्रेटरीज, होम मिनिस्टर्स, अगर डीजीपीज, इस तरीके से चीफ ऑफ प्रोसिक्यूशन मिल के काम करें तो जो इस वक्त की स्थिति है वो बहुत बेटर हो सकती है, इवन इन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने बिल्कुल काम किया, इसमें किसी ने दखलंदाजी नहीं की और इस पर मीडिया का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर बना रहा। मैं ये कहूंगी कि ये सिस्टम बनाना चाहिए कि हम हर टाइम इसको रिव्यू करें, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। अगर हम ये करते रहे तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में भी बेटर होगा और भी रिसोर्सेज मिलने के लिए पता चलेगा कि हमको कहां कमियां हैं जो हमको उठानी, कमी पूरी करनी चाहिए। बट किरण जी, क्या अगर मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, अगर पब्लिक का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता तो ये जो तमाम तरीके के इंटरफेयर, क्योंकि उसके बाद आपने देखा बहुत सारे मामले बाकी जगह नहीं सके, नोएडा के अंतर्गत 2-3 ऐसे मामले हैं जहां पर पुलिस का रवैया उतना अच्छा नहीं नजर आया और वहां पर भी ना तो मीडिया ने उसको उस तरीके से उठाया, ना पब्लिक आउटरीच उस तरीके से हुआ। उन केसेस का क्या होगा, भगवान मालिक है। मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन इस केस में इनके पास सारे सही सबूत थे, सारे इन्होंने मेहनत करके सारे सबूतों को लिंक कर दिया और जल्दी से जल्दी उनको प्रोक्योर कर दिया, उनको सेव कर दिया, कंटेमिनेट नहीं होने दिया। एक तो ये सबूत सारे थे
दूसरा, इनको इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन बड़ी अच्छी मिली। तीसरा, जुडिशरी की डायरेक्शन थी फास्ट ट्रैक, लेकिन पब्लिक प्रेशर और मीडिया प्रेशर एक जबरदस्त रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हम इस नीति पे, मैंने ये कहा है कि इसको एक भी चीज इनमें से टीम में से हटा दो, उतना ही केस कमजोर होता है। ये सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें मीडिया और पब्लिक उसका हिस्सेदार है और उसको हिस्सेदार समझे रहना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि देखो विटनेस बैठा नहीं, विटनेस हॉस्टाइल नहीं हुआ, वो लगा रहा, तो ये आई विटनेस लगा रहा। तो मैं ये कहूंगी श्रेय इसको एक रियली हमको एक मॉडल मिला, एक बेंचमार्क मिला कि सही केस को कैसे चलाया जा सकता है जब सारे एक अलाइनमेंट में काम करें। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ राइट अलाइनमेंट। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये कि जो सारी चीजें होनी चाहिए इस जैसी घटना में, वो सारी चीजें इसमें थी, इसलिए इस मकाम तक पहुंचा। नगमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो मशहूर अभिनेत्री। नगमा, क्या आज के इस फैसले के बाद क्या आपको एक महिला होने के नाते यह भरोसा है कि आगे अगर कभी इस तरीके की घटनाएं होंगी तो इसी तेजी के साथ कार्रवाई होगी, जो भी आरोपी होंगे पकड़े जाएंगे, अदालतें जल्दी फैसला करेंगी और जल्दी उनको कन्विक्शन होगा? क्या यह भरोसे के साथ आज आप कह सकती हैं, या अभी भी आपको लगता है यह सिर्फ एक अपवाद है? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, लॉ को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जहां केसेस 5 साल लिए करते थे वहां पर 8 महीने में कम से कम फैसला हुआ। अब वो 8 महीना भी इनफ टाइम नहीं है, कम से कम 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। तब जाके जब वो प्योर फैक्टर उन दरिंदों के दिमाग में जाएगा, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी पहल है, बहुत ही छोटी शुरुआत है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। तो इसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। मीडिया को भी प्रेशर बनाए रखने की जरूरत है, ऑडियंस को, पब्लिक को, समाज को, ऑल्सो पॉलिटिशियंस को, और कानून को मुस्तैदी से काम करना है। जिस तरह से वो पुलिस ने काम करके अभी जिस तरह से अपने सबूत पेश किए, दलील पेश किए, तो उस तरीके से अगर जल्दी जल्दी काम होने लगे तो जब ये खौफ पैदा होगा उन दरिंदों में, तो जल्द से जल्द इसका हम छुटकारा, इससे निजात पा सकते हैं। बट नगमा, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि अब पुलिस का रवैया भी बदला है, मीडिया का रवैया भी बदला है, और आने वाले दिनों में बलात्कार जैसे मामलों को लेकर जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जिस तरीके से इन मामलों को देखा जाना चाहिए, वो होगा? क्या ये भरोसे के साथ आज आप कह सकती हैं क्या? देखो, एक सकारात्मक फीलिंग के साथ मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि अगर ऐसे सजा 2, 4, 5 और दिए गए तो जरूर ये दहशत फैलना इन दरिंदों में शुरू हो जाएगी और फिर कुछ बदलाव आना शुरू होगा। लेकिन ऐसे हमें कम से कम 5-6 केसेस में ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके हम धीरे धीरे करके वो बदलाव देख पाएंगे। क्योंकि अभी इन दरिंदों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी छूट जाएंगे, खास करके जुवेनाइल के केसेस में। हम देख रहे हैं आजकल के जुवेनाइल के केसेस में बहुत ज्यादा ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ये जुवेनाइल में भी थोड़ा सा बदलाव, हमें थोड़ी सी अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जहां पर अगर हम 18 से 16 नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि हीनियस क्राइम्स में और पिक पॉकेटिंग में ये फर्क पैदा करे, और हीनियस क्राइम्स को हम कड़ी से कड़ी मैच्योरिटी लेवल पे सजा दें। तो डेफिनेटली ये बदलाव हम देखना शुरू करेंगे, और मैं कह रही हूं फिर से कि कम से कम 4-5 ऐसे सजा होंगे, तब हम बदलाव देखना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए सबको ऑन द टोज रहना जरूरी है। बिल्कुल। कविता, क्या ये अपने आप में मिथ है क्या, कि जैसा कि वो कह रही भाई जब तक कड़े से कड़े फैसले नहीं होंगे, जब तक इस तरीके के 4-5 और उदाहरण पेश नहीं होंगे, तब तक दरिंदों के दिल में खौफ नहीं बैठेगा और तब तक जो है ये मामला चलता रहेगा? क्या ये मिथ है कि कैपिटल पनिशमेंट देना ही एकमात्र तरीका है? बिल्कुल नहीं है। मैं मानती हूं कि देखिए, इस केस में हो सकता हो या नहीं हो, ये तो कल देखना होगा। लेकिन मेरा मानना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट ये कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन सेक्सुअल वायलेंस को रोकने नहीं जा रही है, ये डिटरेंट नहीं पैदा करेगी, बल्कि हर केस में श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट की पक्का सजा होगा, ये अगर आप पैदा कर सकें तो ये सचमुच डिटरेंट हो सकती है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, हम लोग इसी समय बात कर रहे हैं, दिसंबर में सड़कों पे लोगों ने क्या कहा कि लड़कियों को मत बताओ कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, पुरुषों को कहो बलात्कार न करें, जोर से कहा। लेकिन क्या लोग सुन रहे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं? मैं अब एक और उदाहरण आपको दूं। मैंने एक टीवी चैनल पर अभी पिछले 1-8 महीने पहले मुंबई गैंगरेप के बाद फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई को सुना, वाईपी सिंह को, ये कहते हुए कि 90% रेप कंप्लेंट्स जो है फॉल्स होती हैं। जब उनसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा कि ये लड़कियां उतना सीवियरली इंजर्ड नहीं होती कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं। ये वजह वो बता रहे हैं। कह रहे हैं आदि लिव इन रिलेशनशिप्स हैं जो गड़बड़ हो गई। तो जब पुलिस के इतने आला अधिकारी, ये कोई ऐसे मुफस्सिल से आए हुए, गांव से आए हुए कोई बीट कांस्टेबल नहीं है, जब ऐसा सोच रहे, चेन्नई के एक जज ने निर्भया के बारे में कहा कि रात को क्यों
गई थी मूवी देखने के लिए बस में। तो इस तरह से जब जज या पुलिस वाली ये जो टेम्पलेट है देखने का, पॉलिटिशियंस का तो कहना ही नहीं, ये कैसे बदले? एक चीज और है कि अब कम से कम महिलाओं के अंदर एक ये साहस हुआ है कि वो खुलकर काफी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काफी हद तक आने लगी है, पुलिस के पास कंप्लेन करने लगी और अपनी शिकायत। अभी मुंबई का वाकया लीजिए। महिलाएं पहले भी आ रही थी आशुतोष जी, पहले भी आ रही थी महिलाएं। मथुरा के कांड से लेकर के भंवरी देवी को देख लीजिए। भंवरी देवी कब हुआ? 89 में हुआ। एक गांव की महिला इस तरह से साहस, एक्सेप्शन नहीं था। मैं आपको ढेर सारे और भंवरी देवी का नाम बता सकती हूं जो लोग इसी तरह से संघर्ष किए, साहस करके सामने आए। लेकिन मामला ये, वहां आंदोलन भी हुए, लोग भी आए हैं, लेकिन मुझे लगता है लोग, आंदोलन, महिलाओं का साहस, समस्या वहां नहीं है। समस्या सचमुच में हमारे इंस्टीट्यूशंस के अकाउंटेबिलिटी में। इंस्टीट्यूशंस के अकाउंटेबिलिटी की बात ये करें, क्या पिछले दिनों, पिछले 7-8 महीनों के अंदर तेजिंदर जी, क्या दिल्ली पुलिस ने इस बात को महसूस किया है कि अब लड़कियों के अंदर एक चेतना आई है, महिलाओं के अंदर एक चेतना आई है, और वो जैसे पहले बलात्कार के मामले पे लोग होता था कि भाई स्टिग्मा लग जाएगा, समाज के अंदर पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, समाज किस नजरिए से देखेगा, इसलिए लोग खुलकर सामने नहीं आती थी। क्या इसमें कुछ बदलाव नजर आया? क्या पुलिस के पास आना शुरू हुआ? कंप्लेन भी बढ़ गई है, और कंप्लेन बढ़ने का मतलब यह नहीं हो कि बलात्कार बढ़ रहा। 2-3 चीजें हुई हैं जी पिछले कुछ महीनों में। एक तो ये मैं कहूंगा कि कल्चर ऑफ साइलेंस जो है वो थोड़ा सा टूटा है जी, और जो लड़कियां हैं वो बिना किसी भय के ज्यादा सामने आने लगी हैं अपनी बात कहने के लिए। लेकिन इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि पुलिस जो है इस घटना के बाद और ज्यादा संवेदनशील हुई है महिलाओं की शिकायतों के लिए। हमने महिला पुलिस की तादाद बढ़ाई है, वुमेन हेल्प डेस्क बढ़ाए हैं, और उनका किसी भी तरह का स्टेटमेंट हो हम उसको वर्बेटिम रिकॉर्ड करते हैं, उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करते हैं। यही कारण है कि हमारा जो महिलाओं वाले क्राइम का रजिस्ट्रेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि जो भी महिला हमारे पास आती है वो जिस तरह की भी कंप्लेंट अपने हाथ से लिखकर देती है, उससे जो भी क्राइम बनता है हम उसको दर्ज करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब पुलिस का माइंडसेट बदला है। डेफिनेटली हम और संवेदनशील हुए हैं और हम और कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी आगे हम चले जाएं। कविता, देखिए, इसी बीच में दिसंबर के बाद ही गुड़िया वाला कांड हुआ है। क्या वो संवेदनशीलता थी? जिन्होंने उस तरह की असंवेदनशीलता दिखाई पुलिस के आला अफसरों में, उन पर क्या कोई कार्रवाई हुई? मुझे तो आज तक सुनने को नहीं मिला। लुथरा जी बताएंगे अगर कोई कार्रवाई हुई तो। दूसरा कि मैं आपको ढेर सारे ऐसे केसेस अभी हाल के पिछले कुछ महीनों के यौन उत्पीड़न के, बलात्कार के नहीं, जिसमें एफआईआर दर्ज करने में 20-20 दिन, 25-25 दिन लग गए, और जब तक हम लोग टॉप लेवल पे, डीसीपी लेवल पे पर्सनली बात नहीं किए, दबाव नहीं बनाए, तब तक एफआईआर नहीं दर्ज। तेजिंदर, हमारे सामने लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, खुद IBN7 ने 2 ऐसी केस स्टडीज निकाली थी जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था और एक महिला के साथ बाकायदा गैंगरेप हुआ था, और लगातार पुलिस के पास जाने के बावजूद भी कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं। एक तो खुद नोएडा का ही मामला था। किरण बेदी जिस मामले में रेस्पॉन्ड करना चाहती थी। किरण जी, जो सवाल जिस तरह तेजिंदर लुथरा जी कह रहे हैं कि भाई पुलिस का माइंडसेट भी काफी हद तक बदला, हम अगर ये सोचे कि अचानक पुलिस पूरी तरीके से बदल जाएगी, उसका माइंडसेट बदल जाएगा और वो बिल्कुल नए तरीके सामने आएगी, वो भी शायद हम थोड़ा सा अन्याय करेंगे। क्या आप उनकी राय से सहमत कि संवेदनशीलता कम से कम बड़ी बदलाव नजर आ रहा? आशुतोष, अभी तक मैं सुन रही हूं पनिशमेंट प्लान जी। एक तो रिस्पांस प्लान जो लूथरा जी कह रहे हैं, परफेक्ट रिस्पांस में इनमें संवेदनशीलता आई है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत वेलकम चेंज है, और ये हल्की हल्की चेंज ऐसे स्टेट्स में भी आएगी, शहरों में भी उसका इंपैक्ट हो रहा है, ये न्यूज का इंपैक्ट, वो अलग बात। लेकिन मैं ये कह रही हूं, ये एक तो हो रहा है हमारा पनिशमेंट प्लान, जिसमें हम पनिश कैसे कराएं, उसको सेंटेंस कैसे कराएं ताकि उसकी डेटरेंस हो। मैं चाह रही हूं एक प्रिवेंशन प्लान, मैं ये देखना चाहूंगी इस देश में क्राइम प्रिवेंशन प्लान, और एक प्रिवेंशन प्लान ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट, और उस प्रिवेंशन प्लान में समाज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सेदार है। और जब समाज की बात करते हैं तो हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम स्कूलिंग की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम पंचायतों की बात करते हैं, हम एल्डर्स की बात करते हैं, यहां तक कि प्रवाचक की जो फ्राइडे प्रेयर्स हैं, जो संडे का चर्च है, जो मंदिर की या दुर्गा, ये जो वाचक हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को अपनी सोच से। तो आई वुड वांट ए प्रिवेंशन प्लान। जब तक हम प्रिवेंशन प्लान नहीं बनाएंगे, हम लोगों ये क्राइम तो होता रहेगा और हम फिर इसी पर लगे रहेंगे, इसको इसी तरीके से निर्भय जैसे केस का पनिशमेंट हुआ कि नहीं। आई वांट बोथ। एक पनिशमेंट प्लान सर्टनली जो हुआ हमको मॉडल मिला,
लेकिन हमको प्रिवेंशन प्लान के बारे में भी सोचना है, जहां माँ बाप की जिम्मेवारी, माँ बाप की क्या जिम्मेवारी है, अपने लड़कों को कैसे परवरिश करें, अपनी लड़कियों को कैसे बहादुर बनाएं, और टीचर्स का अपने इन लड़कों को स्कूलों में कैसे पढ़ाएं, क्योंकि ये परवरिश की बड़ी जबरदस्त इस वक्त वीक कड़ी है। बिल्कुल किरण जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही कि भाई पुलिस कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको पनिशमेंट प्लान के तौर पर देख रही है। बहुत बहुत बड़ा तबका सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो लगातार ये कहता है कि भाई फांसी की सजा दीजिए, फांसी की सजा, कड़े से कड़े कदम उठाइए, तब इन दरिंदों के दिल में खौफ पैदा होगा। लेकिन किरण जी जिस तरह इशारा कर रही है कि भाई ऐसा माहौल देश के अंदर होना चाहिए, इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, इस तरीके का वातावरण होना चाहिए जहां लोग बलात्कार के बारे में सोचे ही ना, महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, उनको सम्मान की दृष्टि से देखें और बराबर का हक देने की कोशिश करें। हमारे साथ अब उज्जवल निकम भी जुड़ गए हैं मुंबई से, जो वरिष्ठ वकील है। उज्जवल निकम जी, जिस और किरण जी इशारा कर रही है कि हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है, क्या अभी भी सिर्फ इस पनिशमेंट प्लान पर ही आधारित है? मुकदमे जल्दी हो जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी फैसला सुना दे, फांसी की सजा दे दी जाए, उसको अगर दुरुस्त करना हो, उसको अगर बेहतर करना हो तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे यहां जजमेंट तो तुरंत होता है जी, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस में काफी वक्त लग जाता है। और जब हम कड़ी सजा की मांग करते हैं तो सिर्फ मुलजिम को सजा नहीं, तो तमाम उन लाइक माइंडेड लोगों को एक कड़क संदेश देना चाहते हैं जी। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को अगर देरी होती है तो वेरी पर्पस ऑफ सेंटेंस फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नहीं, इसलिए ये हमें थोड़ा उज्जवल जी, मेरा सवाल एग्जीक्यूशन और पनिशमेंट को लेकर नहीं, मेरा सवाल यह है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें पनिशमेंट देने की परंपरा है कि भाई जल्दी जल्दी आप कर दीजिए, जल्दी फास्ट ट्रैक कर दिए, जल्दी जल्दी आप अदालतों के फैसले आ जाओ। मेरा सवाल इससे अलग हटके है कि ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा हो कि महिलाओं के प्रति लोग इस तरीके से नजर डालें? उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, जिस और किरण बेदी इशारा कर रही थी? आपका ऑडियो मुझे नहीं ठीक तरह से नहीं सुनाई दे रहा, आपका सवाल जी। मेरा सवाल यह है कि समाज के अंदर किस तरीके से बदलाव आए। मैं कहना चाहूंगा समाज में, आप क्या कह रहे हैं समाज में? उज्जवल जी, मैं आपका दोबारा आऊंगा, एक बार जरा ऑडियो चेक कर ले। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट, तेजेंद्र जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो वुमेन सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कैनवस है और उसमें बहुत सारे एक्टर्स शामिल हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर है, जिसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, न्याय व्यवस्था है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्टर समाज है। और समाज में सबसे पहले वो जो पढ़ाई है, जो परवरिश है, वो घर से शुरू होती है। वो स्कूल का जो टीचर है वो बच्चों को सिखाता है कि लड़की को किस नजर से देखना है। वो कल्चर जो है वो वर्क प्लेस से भी शुरू होता है। तो जब तक हम इन सारी चीजों में अपना जोर नहीं लगाएंगे और ये कोशिश नहीं करेंगे कि औरत को एक कमोडिटी के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि औरत को औरत के रूप में देखा जाए, शी इज अ फ्री स्पिरिट, जब तक हम बट ये भी देखने में आया कि जब पुलिस के पास महिलाएं जाती हैं, दिल्ली जैसे शहर की बात अगर आप छोड़ भी दीजिए, मान लीजिए वहां पर जैसे ही कोई महिला बलात्कार के बारे में या यौन शोषण कंप्लेन नहीं जाती, पहली दृष्टि होती दिक्कत लड़की के अंदर ही होगी। क्या वो मानसिकता बदल? यही मैं आपको कह रहा हूं। उसके लिए क्या करना चाहिए कि पुलिस की मानसिकता बदले? उसके लिए ही हमने अभी ये शुरू किया है कि जितनी भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम वर्बेटिम वुमेन कंप्लेनेंट के हाथ से ही उसको लिखवाकर जैसा वो लिखना चाहती है, ताकि हमारी डिस्क्रिप्शन ही उसमें कोई ना रहे, उसकी लिखवाकर और उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करते हैं। और आज हालत ये हो गई है कि हमारी जो कंप्लेंट्स हैं इस तरह की, वो शायद 4 या 5 गुना बढ़ गई हैं, लेकिन हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड आ जाएगा दिल्ली में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है। नहीं, वो देखिए, वो अगर मीडिया ऐसा करता है तो मीडिया को हमको समझाना पड़ेगा, हमको मीडिया को अपनी तरफ लाना पड़ेगा कि ये जो काम हो रहा है ये महिलाओं के भले के लिए हो रहा है। और जब तक ये नहीं होगा तो महिलाएं जो है दर दर न्याय के लिए फिरती रहेंगी, क्योंकि पहला न्याय तो पुलिस स्टेशन देता है। जब तक उनकी कंप्लेंट्स एफआईआर के रूप में दर्ज ही नहीं की जाएगी तो न्याय की अगली सीढ़ी कहां जाएंगे? बिल्कुल तेजेंद्र, जो बात कह रहे हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक सवाल उस बात का भी है कि जब कोई गंभीर अपराध दिल्ली जैसे शहर के अंदर होता है तो उस पर सब